हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अशरफ खान का एक फ्रेज था, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। तो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स क्या होता है। तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स को समझाने के पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ऑन द ग्राउंड्स क्या होता है, ग्राउंड और ग्राउंड्स क्या होता है। तो ये समझाने के पहले मैं आपको सारा बताने वाला हूं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स को समझने के पहले ऑन द ग्राउंड समझने वाले, ग्राउंड और ग्राउंड समझने वाले, तो मैं आपको सारी बात समझाने वाला हूं। मोस्टली ऐसे वर्ड्स हम लोग एप्लीकेशंस में हम लोग लिखते हैं, और भी जगह पर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स वगैरह वगैरह। तो इसका मीनिंग, इसका सेंटेंस मेकिंग, ये सारी बात मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, चालू करते हैं। बीच में वीडियो नहीं छोड़ना है, और वीडियो देखने के बाद कम से कम एक सेंटेंस बना के मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है। यहां पर ग्राउंड्स वर्ड क्यों आ रहा है? ग्राउंड्स वर्ड तो ग्राउंड से आया हुआ है, जिसका मतलब जमीन होता है। तो आखिर यहां पर जमीन वर्ड यानी ग्राउंड वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स को समझने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड्स जो है वो ग्राउंड से आया है। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, और ग्राउंड्स का मतलब होता है कारण या फिर वजह या फिर आधार। हम लोग इसको तीनों तरीके से समझ सकते हैं। तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स को समझने के पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, एक फ्रेज और बनेगा इसका। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का इस्तेमाल कैसे होगा, इसका सेंटेंस मीनिंग, इसका अर्थ क्या होगा, ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए और सेंटेंस मेकिंग को समझिए, और उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक सेंटेंस बना के बताएं। तो चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का मतलब क्या है, इसका हम लोग सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का मतलब होता है के कारण, की वजह से, के आधार पर। ये है। अब हम लोग इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स का मीनिंग क्या होगा। तो पहला सेंटेंस, आवर लेन इज टोटली क्लोज्ड on the grounds of safety. Our lane is totally closed on the grounds of safety. सुरक्षा को आधार मानते हुए हमारी गली पूर्ण रूप से बंद हो गई है। सुरक्षा के कारण हमारी गली पूर्ण रूप से बंद हो गई है। सुरक्षा की वजह से हमारी गली पूर्ण रूप से बंद हो गई है। तो दोस्तों, यहां पर आप चाहे सुरक्षा की बदौलत बोल लें, या सुरक्षा के कारण बोल लें, या सुरक्षा की वजह से बोल लें, या सुरक्षा को आधार मानकर बोल लें, हमारी गली पूर्ण रूप से बंद हो गई है। यहां पर यह सेंस निकल रहा है। नंबर नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कलर। हमें रंग को आधार मानते हुए कोई मतभेद करना ही नहीं चाहिए। हमें रंग की वजह से कोई मतभेद करना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें कभी मतभेद नहीं करना चाहिए रंग की वजह से, कि तुम काले हो, वह गोरा है, इस प्रकार की बातें हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है कि वी मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कलर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज अबाउट टू डिवोर्स हिम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप। She is about to divorce her husband, या हम लोग ये भी कह सकते थे, she is about to divorce her husband on the grounds of illicit relationship. Him है तो उसे हो जाएगा, और her husband है तो उसके पति को हो जाएगा। तो वह अनैतिक संबंधों की वजह से अपने पति को तलाक देने वाली है। वह अनैतिक संबंध की वजह से अपने पति को तलाक देने वाली है। आप लोग अबाउट टू की जगह पर गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोइंग टू और अबाउट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वह वाला है, वाली है का काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, जज एक्विटेड हिम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस। जज एक्विटेड हिम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस। जज ने उसे
अपर्याप्त सबूतों की वजह से बरी कर दिया। जज ने उसे अपर्याप्त सबूतों की वजह से रिहा कर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल बी अनेबल टू अटेंड योर क्लास ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इल हेल्थ। I will be unable to attend your class on the grounds of ill health. अस्वस्थ होने की वजह से, खराब हेल्थ होने की वजह से, खराब स्वास्थ्य होने की वजह से मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। खराब स्वास्थ्य होने की वजह से मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों यहां पर ये मतलब निकल रहा है, तो ऑन द ग्राउंड्स आपका मतलब हो रहा है की बदौलत, के कारण या की वजह से। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अगली बार आप इसके सेंटेंस बना लेंगे। जब जब हम लोग बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करते थे, आप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यू टू का जहां इस्तेमाल करते थे, ओइंग टू का जहां इस्तेमाल करते थे, अब आप लोग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं, हम लोग का रियल टॉपिक जो था वो था ऑन व्हाट ग्राउंड्स। ऑन व्हाट ग्राउंड्स था, तो इसको समझते हैं। व्हेन समवन सेज, जब कोई कहता है ऑन व्हाट ग्राउंड्स, दे आर आस्किंग फॉर अ रीजन, तो वे कारण पूछ रहे होते हैं, और जस्टिफिकेशन या फिर वजह पूछ रहे होते हैं। जस्टिफिकेशन या फिर न्याय पूछ रहे होते हैं, वजह पूछ रहे होते हैं फॉर समथिंग, किसी बात का। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर कुड से, एग्जाम्पल के तौर पर एक टीचर कह सकता है, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू ज्वाइन माई क्लास। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू ज्वाइन माई क्लास, मैं तुम्हें अपनी क्लास ज्वाइन करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी क्लास ज्वाइन करने नहीं देने वाला हूं। एंड द स्टूडेंट्स कुड रिस्पॉन्ड, और स्टूडेंट जवाब देगा, उसका रिस्पॉन्ड करेगा ऑन व्हाट ग्राउंड्स, भाई किस वजह से, किस कारण, ऐसी कौन सी वजह है कि आप मुझे अपनी क्लास अटेंड नहीं करने देने वाले हो, अटेंड नहीं करने दोगे। तो वो क्वेश्चन कर सकता है ऑन व्हाट ग्राउंड्स। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये एक क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, किस वजह से, किस कारण से। अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कह सकते हैं ऑन व्हाट ग्राउंड्स, आप किस वजह से ऐसा कह रहे हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू सेइंग दिस। तो इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि हम लोग ऑन व्हाट ग्राउंड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डू यू से दैट आई हैव स्टोलन योर मोबाइल। ऑन व्हाट ग्राउंड्स डू यू से दैट आई हैव स्टोलन योर मोबाइल, आप किस आधार पर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा फोन चुराया है। आप किस आधार पर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा मोबाइल चुराया है। आप किस वजह से कहते हैं, आप किस कारण से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा मोबाइल चुराया है। बताइए, तो वजह तो बताइए, कारण तो बताइए आखिर। बिल्कुल ठीक है। नंबर सेकंड सेंटेंस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स विल यू बी अब्सेंट फॉर 3 days। ऑन व्हाट ग्राउंड्स विल यू बी अब्सेंट फॉर 3 days, आप किस कारण 3 दिनों तक अब्सेंट रहेंगे। आप किस कारण, किस वजह से 3 दिनों तक गैर हाजिर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। नंबर नेक्स्ट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब, किस आधार पर, किस वजह से, किस कारण से उसने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ऐसा कौन सा आधार था, ऐसा कौन सा कारण था, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये इसका मीनिंग निकल रहा है। नंबर नेक्स्ट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू गोइंग टू डिवोर्स योर वाइफ। ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू गोइंग टू डिवोर्स योर वाइफ, किस आधार पर आप अपनी पत्नी को तलाक देने वाले हैं, किस आधार पर आप अपनी पत्नी को छोड़ने वाले या तलाक देने वाले हैं, तलाक देने जा रहे हैं। जो भी आप अर्थ निकाल ले, वैसे गोइंग टू और अबाउट टू का मतलब वाला वाली होता है, तो यहां पर वाले हैं का अर्थ ज्यादा सही निकलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स वाज ही फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। ऑन व्हाट ग्राउंड्स वाज ही फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, किस आधार पर, किस कारण से, किस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया, किस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया, किस कारण से उसे नौकरी से निकाल दिया गया, ऐसा कौन सा आधार था जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो दोस्तों यहां पर मैंने पेसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। फायर की जगह पर आप लोग टर्मिनेटेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक बहुत बढ़िया है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम एक सेंटेंस इससे रिलेटेड बनाइए। ऑन व्हाट ग्राउंड्स का एक सेंटेंस बनाइए और ऑन द ग्राउंड्स आपका एक सेंटेंस बनाइए, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है कि दोस्तों ऑन द ग्राउंड्स ऑफ और ऑन व्हाट ग्राउंड्स का आपको कम से कम एक सेंटेंस बनाना है। और मैं कमेंट बॉक्स में जाके उसे चेक करूंगा कि आपका सेंटेंस कैसा है, क्या है। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों बहुत से लोग को शेयर करें, जैसे हर कोई इस प्रकार के सेंटेंस बनाना सीख जाए। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाले हैं जिसमें आपकी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। और हम लोग अपना लॉकडाउन का जो टाइम है, जैसे लॉकडाउन तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया है, अब अनलॉकडाउन का पहला चरण चालू हो चुका है, मेरे शहर में भी और आपके शहर में भी। और मुझे उम्मीद है कि हमने इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया है, बहुत कुछ सीखा है, लोगों को सिखाया है। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।